नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित का पाठ्यक्रम देखेंगे, यानी जो आपका सिलेबस है वो हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गणित के पाठ्यक्रम में आपको सबसे पहला पाठ पढ़ना है, वो है इकाई 1, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आप देखेंगे, सेकेंड चैप्टर है आपका पूर्ण संख्याएं। ठीक है, थर्ड है आपका पूर्णांक। ऐसे ही आप आगे देखेंगे तो चौथा जो पार्ट है वो है सांख्यिकी का। पांचवा पार्ट देखेंगे तो पांचवें पार्ट में आपको बीजगणितीय अवधारणा पढ़ना है, यानी पे यहाँ पर चर अचर जो क्रियाएं हैं, चर अचर के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। घात क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 5 में जानेंगे। इसके बाद छठवां पार्ट है हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होता है, गुणांक क्या होते हैं, व्यंजन पद क्या होते हैं, व्यंजकों की डिग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे। पार्ट 7 क्या है, पार्ट 7 में है हमारा ज्यामितीय अवधारणा। ठीक है, बिंदु क्या होती है, रेखा क्या होती है, तल क्या होता है, समतल, ये सारी चीज़ें जो आकृतियां होती है, बंद आकृति, खुली आकृति, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ज्यामिति में। इसके बाद आठवां पार्ट है हमारा कोण। कोण के बारे में यहाँ जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कोण कितने अंश का होता है, कितने डिग्री का है, ये सारी चीज़ें हम कोण वाले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 8 में। इसके बाद नौवां पार्ट क्या है, नौवां पार्ट है लंब और समानांतर रेखाएं। यानी लंब देखेंगे यहाँ पे, समांतर रेखाएं देखेंगे। ये लंब क्या होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और हम कैसे इसको ड्रा करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, समांतर रेखाओं को हम कैसे बना सकते हैं, ये बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ पे सीखेंगे। 10वां पार्ट आप देखेंगे तो 10वें पार्ट में हमको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पढ़ना है, जिसको हम लासापा, मासापा ये सब कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक, समापवर्त, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है पार्ट 10 में। 11वां पार्ट आप देखेंगे तो 11वें पार्ट में समीकरण एक चर में। ठीक है, यहाँ पे हमको समीकरण हल करना सीखना है। ठीक है, समीकरण आपको दिखेंगे, पक्षांतर कैसे करते हैं, उसमें से हम मान कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे पार्ट 11, जिसमें समीकरण पढ़ना है हमको। इसके बाद पार्ट 12 है हमारा वाणिज्य गणित। ठीक है, वाणिज्य गणित में समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, जैसे किसी सामान को बेचा गया तो बेचने पे क्या हानि हुआ या क्या लाभ हुआ, ये सारी चीज़ें, ब्याज, साधारण ब्याज निकालना। ठीक है, मुद्रा की अवधारणा, ये सारी चीज़ें, व्यवहारिक गणित, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे वाणिज्य गणित में। वाणिज्य का मतलब एक तरह से व्यापार वाली गणित। ठीक है, इसके बाद पार्ट 13 है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम क्या हैं, आकृतियाँ कैसी होती हैं, समरूपता क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सुनने में लग रहा होगा कठिन, बट बहुत आसान चीज़ें हैं। हम एक एक करके एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, एक एक पार्ट के जो भी एक एक सवाल हैं, एक्सरसाइज है, आपके अभ्यास प्रश्न हैं, सभी को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ आप बस जुड़े रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में मैं आपको यहाँ समझाता रहूँगा और एक एक पार्ट आपका हल भी कराता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट 14 क्या है, पार्ट 14 में हमको वृत्त के बारे में पढ़ना है। वृत्त का व्यास, जीवा, चाप, अर्धवृत्त क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। पार्ट 15 है हमारा सममितता। ठीक है, सममितता यानी 2D डायग्राम, यहाँ पे 2 डायमेंशन डायग्राम क्या होते हैं, जिसको हम एक तलीय, दो तलीय, तीन तलीय, इस तरह से हम चित्र बनाते हैं, उसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा 16वां चैप्टर है क्षेत्रमिति, जिसको हम इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमें घन के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो आपका सिलेबस था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पाठ्यक्रम जो है आपका मासिक यानी मंथली, महीने के हिसाब से कैसे विभाजन है इसका, कि किस महीने में कितने पाठ जनरली हमको खत्म कर देना है, ताकि आपका सिलेबस जो है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वो समय से समाप्त हो जाए और आप परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर पाएँ और रिवीजन भी कर पाएँ। तो ये एक
पैमाना दिया हुआ है, अगर हम इसी पैमाने से चलेंगे तो भी हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल माह में प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं हमको। मई में पूर्णांक पढ़ना है। जून में ग्रीष्मावकाश हो जाएगा, यानी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। जुलाई में बीजगणितीय अवधारणा और बीजीय व्यंजन। अगस्त में हमको ज्यामिति, कोड, और उसके बाद यहाँ पे हमारा परीक्षा होगा प्रथम सत्र का। फिर सितंबर में क्या होगा? सितंबर में हम लंब और समांतर रेखाएं और सांख्यिकी पढ़ेंगे। अक्टूबर में लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त और अर्धवार्षिक परीक्षाएं फिर यहाँ पे होंगी हमारी अक्टूबर में, ठीक है। नवंबर में हम वाणिज्य गणित पढ़ लेंगे। दिसंबर में हमारा समीकरण यानी एक चर में जो होगा समीकरण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, और फिर हमारे द्वितीय सत्र की परीक्षाएं होंगी। जनवरी में हम वृत्त और सममितता पढ़ लेंगे। इसके बाद फरवरी में हमारा मेंसुरेशन हो जाएगा, और जो हमारी भारतीय प्राचीन गणितीय पद्धति है वो भी यहाँ पे हम कुछ पढ़ लेंगे। मार्च में पुनरावृत्ति होगा, यानी एक महीना आपको मिल जाएगा रिवीजन करने का, और फिर हमारा वार्षिक परीक्षा होगा। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो भी हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा और पहले ख़त्म हो, ताकि आपको तैयारी करने का और मौका मिल जाए, ठीक है। हम रिवाइज भी कर लें इसको। चलिए, तो ये था पाठ्यक्रम आपका। उम्मीद है पाठ्यक्रम और चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो पहला पार्ट है उसको पढ़ेंगे, और जो पहली एक्सरसाइज है उसको हल भी करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।